नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 1971 भारत पाक युद्ध में जीत की वर्षगांठ विजय दिवस के रूप में मनाई जा रही है। राज्य में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, नमामि गंगे मिशन जन आंदोलन बना। जोधपुर के भूंगरा सिलेंडर हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 31 हुई। और प्रदेश में तापमान में और गिरावट, सीकर के फतेहपुर में पारा जमाव बिंदु पर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। देश में आज 1971 के भारत पाक युद्ध में जीत की वर्षगांठ विजय दिवस के रूप में मनाई जा रही है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने हार के बाद ढाका में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना के समक्ष 93,000 सैनिकों के साथ बिना शर्त समर्पण कर दिया था। इस युद्ध के अंत से स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ। विजय दिवस पर 1971 के युद्ध में प्राण न्यौछावर करने वाले देश के वीरों के बलिदान का स्मरण किया जा रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे कल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर सेना अध्यक्ष आवास आर्मी हाउस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री के साथ कल दिल्ली में विजय दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी भी देखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 1971 के मुक्ति संग्राम में अपनी सशस्त्र सेना के साहस और हौसले को हमेशा याद रखेगा। विजय दिवस पर प्रदेश भर में शहीदों के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। जोधपुर स्थित कोणार्क युद्ध स्मारक पर इस युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वालों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर 108 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। विजय दिवस मनाने का उद्देश्य स्थानीय जनता के बीच गर्व और भूतपूर्व सैनिकों के साथ एकजुटता का संदेश देना है। सैन्य अधिकारियों के अलावा इस कार्यक्रम में पुलिस, बीएसएफ, एनसीसी कैडेट और जोधपुर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के साथ वरिष्ठ नागरिक और आम जनता भी शामिल होगी। 108 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। आम जनता की सुविधा के लिए ई श्रद्धांजलि की सुविधा भी रखी गई है ताकि वे एक बटन के स्पर्श से शहीद नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। डेजर्ट कॉर्प्स कमांडर 1971 के ऐतिहासिक भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लेने वाले वीरता पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित किया जाएगा और वीर नारियों और पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत करेंगे। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। झुंझुनू में युद्ध के शहीदों के आश्रितों और युद्ध में भाग लेने वालों को सम्मानित किया जाएगा। बाड़मेर में शहीद चौराहे पर बीएसएफ और पुलिस की ओर से शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इस अवसर पर शहीदों की वीरांगनाओं और उनके परिजनों को जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया जाएगा। अलवर में कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर विजय दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित होगा। जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज से मोटरसाइकिल रैली निकाली जा रही है। रैली जोधपुर से शुरू होकर राज्य के विभिन्न जिलों से होती हुई 17 दिसंबर को कोटा पहुंचेगी। रैली में सीमा सुरक्षा बल के 15 बाइक राइडर्स भाग ले रहे हैं। रैली का लक्ष्य देश के युवाओं में बंधुत्व और देश प्रेम की भावना पैदा करना और उन्हें सीमा सुरक्षा बल में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि नमामि गंगे मिशन ने पिछले 7 वर्षों में नदियों के संरक्षण के लिए जिस तरह से काम किया है वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन एक जन आंदोलन बन गया है और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग अपने तरीके से इसमें योगदान दे रहे हैं।
इस वर्ष शिखर सम्मेलन का विषय है बड़ी नदी घाटी में छोटी नदियों की बहाली और संरक्षण। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञ उन तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं जिनसे बड़ी नदी घाटियों में लगभग विलुप्त होने वाली छोटी नदियों को संरक्षित किया जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आज 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर श्री गांधी आज जयपुर आएंगे। इससे पहले कल उनकी यात्रा दौसा जिले के गोलिया गांव से शुरू हुई थी। यात्रा का समापन नयावास बस स्टैंड पर हुआ। इस बीच राज्य सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज से विभिन्न कार्यक्रम भी शुरू होने जा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जोधपुर जिले के भूंगरा गांव में गैस सिलेंडर फटने से हुए हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। कल 3 और लोगों की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। 8 दिसंबर को हुए इस हादसे में कुल 54 लोग झुलसे थे। 17 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। इस बीच उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कल महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर घायलों के बारे में जानकारी ली और उनके परिजनों से मिले। वहीं जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिजनों से बातचीत की। उन्होंने शोक सभा में पहुंचकर मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी। जिला कलेक्टर ने वहां मौजूद शेरगढ़ उपखंड अधिकारी को पीड़ित परिवारों के समग्र सर्वे करने के निर्देश दिए। अजमेर की पोक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास की कल सजा सुनाई। अदालत ने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। वर्ष 2020 के इस प्रकरण में पीड़िता से उसके पड़ोसी ने कई बार दुष्कर्म किया था। उधर चूरू जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक मामले में पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि न्याय विभाग दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाने के लिए अक्टूबर 2019 से 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कल राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र ने राज्य सरकारों से भी फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के लिए धन आवंटित करने का आग्रह किया है। श्री रिजिजू ने कहा कि 1 वर्ष के लिए शुरू की गई फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना को 31 मार्च 2023 तक जारी रखा गया है। इस योजना पर निर्भया कोष के तहत 1,572 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आज न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने से गलन भरी ठंड का एहसास हो रहा है। सीकर के फतेहपुर में आज न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया। कड़ाके की ठंड और शीतलहर चलने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। चूरू में रात का तापमान 2.5 डिग्री रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि शीतलहर के कारण जनजीवन पर असर पड़ रहा है। चूरू में ठंड का असर जोर पकड़ता जा रहा है। लगातार तापमान नीचे की ओर जा रहा है। रात को 2.5 डिग्री पारा रहा। ठंड के चलते लोगों को अपनी दिनचर्या में बदलाव करते हुए देखा जा रहा है। लोग गर्म वस्त्र व कंबलों में लिपटे हुए देखे जा रहे हैं। वहीं जगह जगह अलाप तापते नजर आ रहे हैं। सरवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। अजमेर में सुबह कई क्षेत्रों में देर तक कोहरा छा रहा है। हनुमानगढ़ में भी सर्दी का असर बढ़ने से लोगों की दिनचर्या में बदलाव आया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और होने की संभावना है। 25वीं यूथ नेशनल पुरुष और महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन आज से मध्य प्रदेश के पन्ना में किया जाएगा। 22 दिसंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता के लिए कल राजस्थान की पुरुष और महिला टीमों की घोषणा की गई। उधर 28वीं राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कल से जोधपुर के चौपासनी शिक्षण संस्थान में किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में आज 1971 भारत पाक युद्ध में जीत की वर्षगांठ विजय दिवस के रूप में मनाई जा रही है। राज्य में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि नमामि गंगे मिशन जन आंदोलन बन गया है। जोधपुर के भूंगरा सिलेंडर हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है।
और प्रदेश में तापमान में और गिरावट आई है। सीकर के फतेहपुर में पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।